हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग पढ़े हैं एसएससी जीडी के वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपको एग्ज़ाम में डायरेक्ट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आप लोग क्लास को पूरा देखिएगा और ये आपका प्रीवियस ईयर पेपर पे आधारित है और हम लोग का चल रहा है 15वां सेट। यदि आप लोग शुरू से क्लास देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को क्या दे दिए हैं, प्लेलिस्ट का लिंक दे दिए हैं। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, पूरी की पूरी क्लास आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग क्लास को करते हैं और इसको आप लोग बिल्कुल रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, एक एक पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे और आप लोग के एग्ज़ाम के लिए बहुत बेनिफिट साबित होगा। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द बताइए। ठीक है, दिए गए शब्द का आप लोगों को विलोम शब्द बताना है। तो ये आपका है अग्रगामी। ठीक है, तो इसका हम लोग को विलोम शब्द बताना है। तो इसका विलोम शब्द क्या होगा आप लोग बताइए। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो अग्रगामी का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब हम लोग लिख लेंगे आगे चलने वाला, आगे चलने वाला। ठीक है, आगे चलने वाला। और बात कर लेते हैं पश्चगामी का मतलब क्या होता है, तो ये आप लोग जानते रहेंगे, पीछे चलने वाला, पीछे चलने वाला। तो ये आप लोग पॉइंट को याद रखेंगे। ठीक है, हो सकता है कि आप लोग के एग्जाम में इसका अर्थ भी पूछ दे। ठीक, तो अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है इकलोक। इहलोक का विलोम बताना है। इहलोक का विलोम शब्द बताना है, क्या होगा। तो इहलोक का पहले मतलब हम समझते हैं। तो इहलोक का मतलब होता है जगत। ठीक है, जगत होता है, जगत। अब इसका विलोम शब्द जो बताएंगे तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा परलोक। अब परलोक का मतलब होता है, इसको हम लोग अर्थ कह सकते हैं स्वर्ग होता है। ठीक है, तो परलोक का मतलब होता है, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, स्वर्ग कह सकते हैं। ठीक, इतना आप लोग जानते रहिए। अब बात कर लेते हैं कुछ इसमें जो पॉइंट है ये भी देखिए। उपकार का जो विलोम हो जाएगा आपका अपकार, और ये आपका 2019 के पेपर में हूबहू पूछा हुआ था। ठीक, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। अब देखिए पाताल का विलोम आप लोग देख लीजिए। तो पाताल का विलोम आपका हो जाएगा आकाश। पाताल का विलोम हो जाएगा आपका आकाश। ठीक है, ये भी आप लोग जानते रहिए। और आपका आदि का विलोम आपका हो जाएगा, आदि का होता है अंत होता है। तो इतना पॉइंट आप लोग जानते रहेंगे तो एग्ज़ाम के लिए बहुत बेनिफिट है। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का अधोलिखित विलोम शब्द युग्मों में से कौन सा नहीं है। तो इनमें बताना है इनमें से कौन सा नहीं है। तो कौन से यानी कि आपका ऑप्शन गलत है उसको हम लोग को बताना है और वो सही क्या होगा हम उसको बताएंगे। ठीक है, तो देखिए इसका जो गलत है, देखिए प्रसारण का विलोम शब्द शकुंचन होता है, ये बिल्कुल सही है। अब ओजस्वी का विलोम शब्द आपका क्या होता है, निस्तेज होता है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन भिन्न का आपका विलोम शब्द देखिए, भिन्न का विलोम शब्द आपका होता है अभिन्न होता है। भिन्न का जो आपका विलोम शब्द होता है ना, ये आपका अभिन्न होता है, लेकिन यहाँ पे दिया है सभिन्न दिया है। ठीक है, और सभिन्न के यदि हम विलोम शब्द करेंगे तो ये आपका हो जाएगा अनभिन्न होता है। ठीक, तो सभिन्न का विलोम शब्द अनभिन्न होता है और भिन्न का विलोम शब्द आपका अभिन्न होता है। तो इतना पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। ठीक, तो ये आपका गलत ऑप्शन दिया था, इनमें से हम लोग को वहीं छांटना है जो हम लोग का गलत है। ठीक है, तो आप लोग जानते रहेंगे। अब हम लोग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द युग्म सुमेलित नहीं है। मतलब इनमें से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें विलोम शब्द गलत दिया है। ठीक है, तो आप लोग को बताना है। तो देखिए पहला जो है क्षणिक का आपका शाश्वत होता है, ये बिल्कुल सही होता है। ठीक, और आपका खंडन का मंडन होता है, ये भी बिल्कुल सही है। ह्रास का वृद्धि होता है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन खींचना जो है आपका, खींचना का आपका होता है विलोम शब्द, खींचना का आप लोग विलोम शब्द, खींचना का चिढ़ना नहीं होता है, इसका खींचना का यदि खींचना है, जो खींचना का विलोम शब्द आपका हो जाएगा रीझना होता है। ठीक ना, रीझना, रीझना कहेंगे। ठीक, तो ये यहाँ पे आपको दिया है चिढ़ना दिया है। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, आप लोग हमेशा याद रखेंगे। ठीक, अब चिढ़ना का मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं। चिढ़ना का आप लोग अर्थ कर सकते हैं जैसे कि झिलझलाहट होना, चाहे झलझलाहट या फिर
एक आप कर सकते हैं झुलझुलाना, ठीक है, तो चिढ़ना का ये भी अर्थ आप लोग कह सकते हैं, ठीक। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का खंडन का विलोम शब्द बताना है। तो खंडन का विलोम शब्द आप लोग का है, सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी, मंडन होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं खंडन का अर्थ क्या होता है। तो देखिए खंडन का अर्थ आप लोग ये समझ सकते हैं कि खंडन मतलब कोई चीज़ खंड खंड कर देना है, अर्थात इसको तोड़ना फोड़ना, ठीक है। तो तोड़ने फोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम लोग कहते हैं खंडन, तोड़ने फोड़ने की प्रक्रिया। अब बात कर लेते हैं मंडन क्या होता है। तो देखिए जो मंडन होता है आपका, ये आप लोग कह सकते हैं इसको अलंकृत करने वाला, यानी कि जोड़ने वाला, ठीक है। तो ये आप लोग कह सकते हैं अलंकृत करने वाला, ठीक, या फिर जोड़ने वाला लिख लीजिए, ठीक है। जोड़ने की जो प्रक्रिया होती है कहते हैं मंडन, ठीक। अब आप लोग को पूछ देगा कि खंडन, आप लोगों को पूछ दिया तो खंडन आप लोग यदि लिंग पूछ दिया तो ये कौन सा लिंग है, तो आप लोग बता देंगे, पुल्लिंग भी बता देंगे, ठीक। तो इतना पॉइंट आप लोग जानते रहिए, और आपको एग्ज़ाम में कहीं किसी पॉइंट पे आप लोग को पूछ दिया घुमा घुमा के भी, तो भी आप लोग आंसर का जवाब दे सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, ठीक। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विलोम युग्म नहीं है। तो कौन सा विकल्प आप लोगों का विलोम युग्म नहीं है, इसको बताना है, ठीक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा विलोम युग्म नहीं है, यानी कि नहीं वाला आंसर बताएंगे। तो प्रथम का अंतिम होता है, प्रमुख का गौड़ होता है, प्रलय का दृष्टि होता है, लेकिन आपका प्रवर का आपको होता है, प्रवर का आपका होता है यहाँ पे विलोम शब्द अवर होता है, लेकिन यहाँ पर दिया है प्रवृत्ति दिया है, ठीक है। तो ये आप लोग का बिल्कुल गलत है। प्रवृत्ति का आप लोग को विलोम कह सकते हैं, तो प्रवृत्ति का होता है आप लोग का निवृत्ति होता है, ठीक है, निवृत्त कह सकते हैं, ठीक। निवृत्त का मतलब होता है कि त्याग करना, त्याग किया हुआ चीज़ आप लोग का निवृत्त कहते हैं। यहाँ पे हम लोग सही से लिख देते हैं निवृत्त। प्रवृत्ति का होता है निवृत्त, निवृत्त। अब प्रवर का होता है आपका अवर। अब अवर क्या होता है, जो श्रेष्ठ ना हो, ठीक है। अब प्रवर का मतलब होता है जो श्रेष्ठ हो, ठीक है, मतलब अवस्था में आप लोग को प्रवर का मतलब होता है बड़ा चीज़, ठीक है, और अवर का मतलब होता है छोटा चीज़, ठीक। तो ऐसे हम लोग समझ सकते हैं। अब प्रवृत्ति का मतलब आप लोग कह सकते हैं इसका जो प्रवृत्ति का आप लोग कह सकते हैं ग्रहण किया हुआ, लेकिन निर्वृत्ति का आप लोग कह सकते हैं कि आप लोग त्याग किया हुआ, ठीक ना। तो ग्रहण करना और त्याग करना, ठीक, आप लोग याद रखेंगे। इतना पॉइंट आप लोग जानते रहेंगे। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को दिया है जंगम का विलोम शब्द क्या है, और ये आपको एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है, और पता नहीं कितने आप लोग को, देखिए यूपी SSSC एग्ज़ाम से लेकर और आपका SSC GD में ये बार बार आप लोग को पूछा जाता है, ठीक है। तो जंगम का विलोम शब्द क्या है, इसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले जानते हैं जंगम का मतलब क्या होता है। तो देखिए जंगम का जो मतलब होता है आप लोग कह सकते हैं जंगम का आप लोग कह सकते हैं जो चल सकता हो, जो चल सकता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, जंगम कहते हैं, चल सकता हो, ठीक है, जो चल सकता हो। तो अब इसका विलोम शब्द यानी कि जो अस्थिर रह सकता हो, जो स्थिर अवस्था में रह सकता है, तो आप लोग का एक ही ऑप्शन देख रहा है आपका अस्थावर, ठीक। तो इसका विलोम शब्द आप लोग का हो जाएगा अस्थावर को आप लोग एक शब्द में कह सकते हैं, स्थिर भी कह सकते हैं। तो इसका एक सेकेंड समानार्थी जो होता है स्थिर ही होता है, ठीक है। तो आप लोग कह सकते हैं इसका विलोम शब्द अस्थावर होगा, ठीक। अब यदि हम जंगम का पर्यायवाची लिखना चाहें तो आप लोग लिख लीजिए, इसको कह सकते हैं गमनशील भी कह सकते हैं, गमनशील। पर्यायवाची जब हम लोग कहेंगे तो ये गमनशील भी होता है, या फिर आपको कह सकते हैं एक और होता है, क्या होता है इसे, ये आपका होता है चलय, चलय, और आपका ये चलयमान बोलते हैं, ठीक ना, चलयमान, ठीक। तो ये चलयमान आप लोग को याद रखिएगा, ठीक। और स्थिर का ये अस्थावर का स्थिर होता है, अचल होता है, तो अचल मतलब ये क्या होता है, रुकना होता है, ठीक है। तो इतना पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। अब चलिए अब लिख लेते हैं इन लोगों का भी, इनका भी लिख लीजिए। तो मरण का आप लोग को विलोम शब्द पूछ देगा तो आप लोग बता देंगे जीवन होता है, ठीक। और आपका ग्रामा का विलोम शब्द बता देंगे तो आप लोग का ये होता है, क्या होता है,
आग्रामा लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे उपसर्ग क्या लगा देंगे, अ लगा देंगे तो आप लोग का हो जाएगा विलोम शब्द हो जाएगा। महल का आप लोग जानते ही हैं, महल का होता है झोपड़ी। ये विलोम शब्द आप लोगों का इस तीनों पॉइंट को भी याद रखेंगे। हो सकता है कि एग्ज़ाम में इन्हीं तीनों में से क्वेश्चन पूछ दे, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि आप लोगों को जो क्वेश्चन दिया रहता है उसी का क्वेश्चन जो दिया रहता है ऑप्शन से भी उठा के कभी कभी क्वेश्चन बना देता है, ठीक है। तो ये सब विलोम शब्दों के लिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, आप लोग को बिल्कुल हर एक पॉइंट पे क्लियर होना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्रज। अग्रज का मतलब होता है बड़ा, ठीक है। तो अग्रज का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अग्रज का क्या होता है, अनुज होता है। तो अनुज का मतलब हो जाएगा आपका छोटा, ठीक है। अग्रज का होता है जो बड़ा हो, ठीक। श्रेष्ठ जिसे बोलते हैं, श्रेष्ठ बोलते हैं, ठीक। अब आप लोग का बच रहा है, क्या बच रहा है, एक पॉइंट बच रहा है समीस, ठीक है। तो समीस का भी आप लोग विलोम शब्द लिख लीजिए। तो ये कोई शब्द नहीं है, ठीक है। तो इसको आप लोग मत लिखिएगा, ये आप समीस का विलोम शब्द लिखना है तो लिख लीजिए। तो इसका जो होता है आपको कह सकते हैं निसीम बोलते हैं। समीस का विलोम शब्द होता है निसीम, ठीक। और अनग का विलोम शब्द होता है, अनग में देखिए अ हटा देंगे ना तो आप लोग यहाँ पे देखिए न हटा देंगे, सॉरी न हटा देंगे तो ये आपका हो जाएगा, ये विलोम शब्द हो जाएगा जिसे हम लोग कहते हैं अग बोलते हैं, ठीक है। तो अग आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा और निसीम भी बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। समीस का विलोम और ससीम का विलोम शब्द आद होता है निसीम, ठीक है। तो ये भी आप लोग पॉइंट याद रखेंगे, ठीक। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो देखिए दिया है किस विकल्प में विलोम युग्म है, ठीक है। इसमें विलोम युग्म है, अर्थात बताना है कि कौन सा आपस में एक शब्द जो है विलोम शब्द हैं, ठीक है, ठीक। तो एक ही आपका होता है, एक ही ऑप्शन है आपका। देखिए विरस जो है आपका, विरस का विलोम शब्द होता है, लिखवा दे रहे हैं, एक एक पॉइंट समझते चलिए। विरस का विलोम शब्द होता है सरस होता है, ठीक। विरस का विलोम शब्द होता है सरस और विरह का विलोम शब्द होता है मिलन होता है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, ठीक। अब पथ्य का विलोम शब्द क्या होता है, तो देखिए पथ्य में जब भी हम अ लगा देंगे तो ये आपका हो जाएगा अपथ्य, ठीक। तो ये आपका विलोम शब्द हो जाएगा। और पद्य का आप लोग जानते ही हैं, तो पद्य का विलोम शब्द हो जाता है गद्य होता है, ठीक। अब देखिए ये सत्कृत है, तो सत्कृत का विलोम शब्द आपका निरादूत होता है, बिल्कुल सही शब्द है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सत्कृत होता क्या है। तो देखिए सत्कृत का मतलब देखिए स का आधा स आगे स लगा है तो इसका सकारात्मक चीज़ से है, ठीक है। तो सत्कृत का मतलब होता है, इसका अर्थ लिख लीजिए। तो इसका जो अर्थ होगा जिसका सम्मान हुआ हो, ठीक है, जिसका सम्मान हुआ हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सत्कृत बोलते हैं। और निरादृत का मतलब क्या होता है, जिसका सम्मान न हुआ हो, अर्थात जिसका सम्मान नहीं होगा तो क्या होगा, अपमान होगा। तो जिसका अपमान हुआ हो तो उसे बोलते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, निरादित होता है, ठीक। तो ये आपस में एंटोनिम्स है, यानी कि विलोम शब्द है, ठीक है। तो इतना आप लोग पॉइंट याद रखेंगे, ठीक। अब देखिए अब लास्ट में आता है, बात कर लेते हैं एक आपका संतुष्ट। तो देखिए संतुष्ट का मतलब होता है कि जो अपने कोई वस्तु से आप लोग संतोष करते हैं, संतोषम परम सुखम। तो ये संतुष्ट का विलोम शब्द हो जाएगा असंतुष्ट, यानी कि किसी बात से आप लोग की सहमति न होना, तो उसे बोलते हैं असंतुष्ट, ठीक है। तो ये संतुष्ट और असंतुष्ट। अब बात कर लेते हैं संसत्र, क्या लिखा है, एक मिनट, संत्रस्त लिखा है, ठीक है। तो संत्रस्त का विलोम शब्द हो जाता है, देखिए संत्रस्त का जो विलोम शब्द हो जाएगा इसमें आप लोग अ लगा देंगे, उपसर्ग लगा देंगे तो ये आपका विलोम शब्द हो जाएगा। तो यानी कि असंत्रस्त होता है, ठीक, असंत्रस्त होता है, ठीक है। तो इतना पॉइंट आप लोग जब याद रखेंगे तो आप लोग को कोई भी ऑप्शन चाहे कहीं से एग्ज़ाम घुमा घुमा के पूछ दे, आप लोग को ऑप्शन देखिए कभी कभी होता है कि एग्ज़ाम में जैसे हम बता रहे हैं, जैसे हम लोग को आ रहा है, अब हम लोग सभी विकल्प को भी एनालिसिस किए रहेंगे तो देखिए इसका आ रहा है, इसका आ रहा है और इसका आ रहा है, हो सकता है इसी का आप लोग को दिमाग में नहीं क्लिक कर रहा है। तो जब इस सब का सभी का आ रहा है आपको विलोम शब्द, सिर्फ एक ही बच रहा है, तो हम लोग को विलोम शब्द इसका भी क्या हो जाएगा, ऐसे हम लोग क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग को क्वेश्चन के साथ साथ उसके ऑप्शनों को भी एनालिसिस करने का कला रखना चाहिए, ठीक है। जब उसको अच्छे से आप लोग समझेंगे तो आप लोग एग्ज़ाम के बहुत करीब जाएंगे। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं।
तो अनग का विलोम शब्द क्या होता है? तो देखिए अनग का मतलब क्या होता है, इसको सबसे पहले समझते हैं। देखिए अनग का जो मतलब होता है, जिसने पाप नहीं किया हो उसे क्या बोलते हैं? अनग बोलते हैं। जिसने पाप नहीं किया हो क्या होता है? जिसने पाप, अनग ही होता है जिसने पाप नहीं किया हो। ठीक ठीक, नहीं किया हो, यहाँ पे लिख लेंगे नहीं किया हो। ठीक है, थोड़ा सा आज थोड़ा सा ये डिस्प्ले में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, तो थोड़ा सा पेन आपको सही नहीं चल रहा है। नहीं किया हो, ठीक है। तो ये आप लोग जानिए अनग का मतलब हो जिसने पाप नहीं किया हो। अब बात कर लेते हैं, तो इसका विलोम शब्द अभी हम पीछे लिखवाए थे, यदि न हटा देंगे तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अग हो जाएगा। ठीक है, अर्थात इसका जो अर्थ होता है जिसने पाप किया हो, इसका मतलब होता है अग। तो यहाँ पे लिख लेंगे जिसने पाप किया हो। ठीक है, तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखवा देते हैं। अब देखिए ये भी आपका क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कृतज्ञ का। तो कृतज्ञ का विलोम आप लोग समझते रहिए, कृतज्ञ होता है। ठीक है, तो ये भी आप लोग जानते रहिए, कृतज्ञ का विलोम शब्द आप लोग का होता है कृतज्ञ होता है। ठीक, और ये शब्द आप लोग का कोई विलोम शब्द नहीं है, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे। ठीक, तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लास बहुत अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक करके ज़रूर जाइएगा। ठीक है, और शेयर उन दोस्तों को कीजिएगा जिनको वाकई में इनकी ज़रूरत है। एसएससी जीडी का जिनका एग्ज़ाम देखिए आज से शुरू हो गया है एसएससी जीडी का, और आप लोग पेपर एनालिसिस कर रहे होंगे तो देख रहे होंगे कि वहाँ से अभी हम पूरे क्लास यदि जिसने किया होगा तो वहाँ से आप लोग देख रहे होंगे कि लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम से यहाँ क्लास से आ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि बता दें यहाँ लेटेस्ट प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं और जितने लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन बन रहे हैं वो सब आपको इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।